ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अति विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता यह भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले हफ्ते में चंद्रमा का बाकी ग्रहों का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे 20 मई को सुबह के 5 से 6 बजे तक। अब क्योंकि 19 मई तक का तो हम डिस्कशन कर चुके हैं जब मकर में थे, पिछले हफ्ते जब आए थे, तो अब हम कुंभ से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे 20 मई को अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 AM के आसपास, और 22 मई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। सप्तमेश है, धन स्थान में गए, बिजनेस में लाभ दिख रहा है, और ऊपर से यहाँ पर राहु के साथ यानी कि विदेश से पैसा, गुप्त धन, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। गुरु की दृष्टि भी है जो खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं आपके 6ठे भाव में, और आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कार्य क्षेत्र में कुछ नए मौके, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो अच्छा टाइम है, जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, और 6ठे घर के बृहस्पति यानी कि एक हिम्मत भी आपके अंदर रहेगी। मंगल का प्रभाव भी है यहाँ पर, और मंगल आपके लाभ स्थान और 4थे घर के स्वामी हैं। ये लाभ भी दिखा रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ भी दिखा रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, लेकिन राहु का प्रभाव भी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या बना, ग्रहण दोष। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, पैसा लगाने से बचिएगा कहीं पर, और वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर वाणी पर प्रभाव के कारण या वाणी के गलत प्रभाव के कारण दिक्कत में पड़ सकते हैं। मंगल का प्रभाव भी है तो गुस्सा भी रहेगा, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है और ऊपर से मंगल का प्रभाव आ रहा है, एग्रेशन बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने डिसीजंस और अपनी वाणी बहुत उसका सदुपयोग कीजिएगा। जहाँ पर आपने कैजुअली इन चीज़ों का उपयोग किया बहुत दिक्कत पड़ेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, जॉब चेंज के लिए भी अच्छा टाइम है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा, लेकिन अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू पर ध्यान दीजिए, उसको बनाने और बचाने पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, आवश्यकता है इसकी। वैवाहिक जीवन जो दिख रहा है कि गड़बड़ है, उस पर एक्शन लीजिए। वेट मत कीजिए कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिक्कतें होती हैं इसी चीज़ से कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा और व्यक्ति एक्शन भी नहीं लेता। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर, मेंटल रिजुविनेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंस है सभी के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। 22 मई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, और 24 मई दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। त्रिकोण के स्वामी, काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण में बैठेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति, कोई नए मौके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वो शुक्र के साथ है जो आपके योग कारक ग्रह हैं, दशमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। योग कारक ग्रह का साथ चंद्रमा को जो सप्तमेश है, यानी कि बैलेंस भी आएगा, पैसा भी बढ़ेगा, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर खुद लग्नेश के साथ भी हैं जो शनि है, यानी कि लग्नेश और धनेश, पैसा यहाँ से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, हिम्मत यहाँ से भी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन
लेकिन फिर से आ गया, हर चीज़ में लेकिन होता ही है, क्योंकि शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो ये विषदोष बन जाता है। इसीलिए अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। गुरु से क्योंकि केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। ये गुरु आपके लिए नए मौके खोलेंगे, लेकिन खर्चे थोड़े से आपके बढ़ाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अपने आप को खुद ही आपने बांध रखा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा संघर्ष नहीं कीजिएगा, ज़्यादा कुछ अलग मत कीजिएगा। समय के साथ जो आपको बोला जाता है वैसा ही कीजिएगा। ज़्यादा कुछ अलग करने का प्रयास किया तो गड़बड़ होगी। बिजनेस के हिसाब से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले ठीक करनी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि आप आगे बढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ों को भी खराब करते जा रहे हैं, और या फिर पुरानी चीज़ों को ठीक ना करने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आराम से बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये वो समय है जब एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स पे डीप में जाना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि ऊपरी तौर से आपको बहुत कुछ आता है, पर अभी भी बहुत कमी है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में लग्न भाव अत्यंत बली है, चंद्रमा तीसरे घर में लग्न बली, यानी कि कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए अच्छा टाइम है। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके 5वें घर में चले जाएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। अब चंद्रमा 7वें घर के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, और केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग बन रहा है, और सप्तमेश है, यहाँ से वो 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ पे देखें तो एक बहुत अच्छा परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में है। तो ये परिवर्तन योग और कहाँ बना? चौथे और 7वें के बीच में। चौथा भाव 10वें से सप्तम है, 7वां भाव तो लग्न से सप्तम है ही, और 10वें से 10वां है। ये पुनः प्रमोशन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 7वें और चौथे घर में परिवर्तन योग, ये कभी कभी फैमिली में, और परिवर्तन योग किस में हो रहा है? मंगल और चंद्रमा में। फैमिली में बहुत बड़े कलह कलेश दिखाता है। मैरिड लाइफ में भी कभी कभी इससे ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, तो मेरे हिसाब से ना किसी एक इमोशन में इतना डूब जाएंगे कि बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप पे बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए, कुछ भी आगे किसी भी चीज़ में बढ़ने से पहले। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फोकस कम रहेगा। बिजनेस, अभी जो मैंने पहले कहा उसको रिपीट करूँगा, पुराने अधूरे कार्यों को पहले पूर्ण कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अब ये जो रिलेशनशिप है ये भी एक जर्नी होती है, उसको एक जर्नी की तरह एंजॉय कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको सपोर्ट की आवश्यकता, अगर झगड़े हो रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो आप दोनों को जानता है, बड़े हैं घर के, उन आजकल तो बहुत प्रोफेशनल असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत कर अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं ठीक कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको ना ये टाइम रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, अपने आत्ममंथन पर देना पड़ेगा कि कहाँ तक आ गए, कितना करना है, क्या अचीव करना है, और आपका रोल ऑफ, आप कहिए आपका प्लान क्या है आगे के लिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये कभी कभी समय टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, कफ रोग रहेंगे, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं ध्यान दें। सर्वाष्टक में फिर से लग्न भाव बली है। हफ्ते के अंतिम में सब कुछ ठीक है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।